जब भगवान ने ताड़का को मारा, ताड़का को मारने के बाद विश्वामित्र जी ये जाने कि ये वाकई ही भगवान है। अब तक वो ये सोच रहे थे कि हो भी सकता है भगवान ना हो, दुनिया तो कहती ही है कि ये भगवान है। तब जाकर उनको विश्वास हुआ कि ये भगवान है। तब उन्हें विश्वामित्र जी ने उन्हें बला, अति बला, कई प्रकार की विद्याएं दी कि जिससे भूख प्यास ना लगे। इस प्रकार की विद्याएं दी। संध्या के समय आश्रम पर पहुंचते हैं, भोजन प्राप्त करके विश्राम किया। प्रातः वेला में भगवान श्री राम कहने लगे कि मुनिवर, आप यज्ञ शुरू कीजिए जिससे हम आपके यज्ञ की रक्षा कर सकें। यज्ञ शुरू हुआ। जैसे ही यज्ञ का धुआं निकला तो मारीच सुबाहु अपनी सेना को लेकर भाग पड़े यज्ञ की तरफ। तो तभी भगवान श्री राम ने मारीच को तो बिना फल का बाण मारा, क्योंकि इसी मारीच को तब आगे चलकर सोने का हिरण बना कि आपके पति ने आपको श्राप दे दिया था। अहिल्या जी कहने लगी कि प्रभु, सोचा तो मैंने भी ये था कि मुझे श्राप मिला है, लेकिन आज मुझे पता चला है कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मुझे वरदान दिया था। यदि मुझे उस दिन श्राप न मिला होता तो आज मुझे आपके इस प्रकार दर्शन प्राप्त न होना, कि मुझे श्राप नहीं, मुझे वरदान मिला है। अहिल्या जी कहने लगे कि प्रभु, आप मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। कहने लगी कि आज मेरा पद तो शिव से भी ऊपर हो गया हो। वो कैसे? अहिल्या जी कहने लगी कि भगवान शिव के मस्तक पर जटाओं में से जो गंगा बह रही है वो कहां से आई है? भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के चरणों से। कि आपके चरणों से जो गंगा निकली थी वो भगवान शंकर की जटाओं में है, लेकिन मेरे ऊपर तो आपने अपने चरणों की धूल डायरेक्ट ही दे दी। गंगा जी तो घूम कर आती है, लेकिन आपने मुझे अपने चरणों की धूल सीधा ही प्रदान कर दी है। आज मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन होगा? सरकार कौन है? कौन सी है हमारी सरकार? नगली वाली सरकार। आज तक वो जनक जी ऐसे ही घूम रहे थे ब्रह्म के चिंतन में, निराकार के चिंतन में। पता क्यों घूम रहे थे? क्योंकि अब तक इनको नहीं देखा। जब जनक जी ने निराकार के आकार को देखा, कैसा आकार? जब उन्होंने क्या देखा? देखो चौकड़ी मार के बैठा सतगुरु नगली वाला, चौकड़ी मार के बैठा सतगुरु नगली वाला। भजन हमारे लुधियाना वाले रोहित भैया जी का है, हम बार बार सुनते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। तो ये भजन उनका ही लिखा हुआ है, उनका ही गाया हुआ है। आज उन्हीं को दोबारा हम यहाँ पर दोहरा रहे हैं। देखो चौकड़ी मार के
क्योंकि महाराज जनक ने जब देखा था एक बार माँ सीता जब छोटी थी कि जो शिव का पिनाक है, सफाई करते करते माँ सीता ने उसको उठा लिया था। उसी दिन महाराज जनक समझ गए थे कि मेरे घर में भक्ति ने जन्म लिया है, ये साधारण पुत्री नहीं है। उसी दिन सोच लिया था कि ये भक्ति मेरे घर में आई है और भक्ति के पीछे पीछे एक दिन भगवान जरूर भी आएंगे। तो उसी दिन से ही महाराज जनक इंतजार कर रहे थे कि वो भगवान कब मेरे सामने आएगा। भगवान महाराज जनक ये सोचकर अति प्रसन्न हो गए कि यही बालक मेरी पुत्री का वर बनेगा। ले गए उनको जनकपुरी में, एक सुंदर सदन में ठहराया गया। सभी वहां पर रहते हैं। मुनि विश्वामित्र महाराज, श्री राम और लक्ष्मण जी दोपहर के समय पहुंचे, भोजन किया, विश्राम किया, संध्या वंदन किया। और आज लक्ष्मण जी ये नगर देखना चाहते हैं। आज तक लक्ष्मण जी के मन में कोई इच्छा नहीं हुई थी कि भगवान श्री राम को छोड़कर कुछ देखा जाए। उन्होंने कभी भी भगवान श्री राम को देखने के अलावा कुछ इच्छा ही नहीं की थी कि मुझे कुछ संसार में देखना है। लेकिन आज जब विश्वामित्र वहां पर बैठकर भगवान का नाम जप रहे थे, कथा कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी का मन नहीं लग रहा। सोच रहे हैं, भैया को इशारा कर रहे हैं कि आज हम जनकपुरी में आए हैं, आज हम नगर देखने जाएंगे। क्यों सोचा? क्योंकि भगवान को उन्होंने देख ही रखा था। जहां पर भगवान अवतरित हुए थे वो तो नगर उन्होंने देख रखा था कि भगवान कहाँ आते हैं। आज वो भक्ति को देखना चाहते थे, भक्ति के नगर को देखना चाहते थे कि ऐसा भक्ति का कौन सा नगर है जहां पर भगवान स्वयं चलकर आते हैं। भगवान श्री राम स्वयं चलकर जनकपुरी में पहुंचे थे। आज वो नगर देखना चाहते हैं। तो भगवान श्री राम गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुवर, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, तो आप आज्ञा कीजिए, मैं इसको नगर दिखा कर लिया। आज भगवान नगर देखने नहीं जा रहे, भगवान अपनी शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। कैसे? जब मंदिर में कोई प्रतिमा विराजमान करनी होती है तो शोभा यात्रा निकाली जाती है कि सभी नगर के वासी उस मूर्ति का, प्रतिमा का दर्शन कर ले। आज भगवान नगर देखने नहीं, इच्छा तो लक्ष्मण जी की थी, तो राम जी क्यों कहने लगे कि मैं इसको नगर दिखा कर ले आऊं? क्या राम जी ने कभी वो नगर देखा था जो दिखा कर लाते? ये बहाना था कहने का। बात तो क्या थी कि सभी जनकपुरी को, जो कि कब से भक्ति कर रहे हैं, भगवान का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को पता चल गया था कि कोई दो कुमार सुंदर यहाँ पर आए हैं, हमारी जनकपुरी में आए हैं। तो क्या सोचने लगे कि उनको तो किसी वीआईपी सदन में ठहराया गया होगा, जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो वो वहीं से वापस चले जाएंगे, हम उनके दर्शनों से वंचित रह जाएंगे। लेकिन भगवान तक भक्तों की पुकार पहुंचती है। जब पुकार पहुंची, भगवान ने सोचा तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे पास आ सकता हूँ ना। ये सोचकर भगवान आज जनकपुर वासियों के आंखों को तृप्त करने के लिए आज स्वयं ही नगर से बाहर जाते हैं, सबको दर्शन देते हैं। दर्शन देते देते जा रहे हैं, लेकिन मर्यादा देखिए। जब जनकपुर वासियों को पता चला कि भगवान हमारे नगर में आए हैं, तो जिस प्रकार हम शोभा यात्रा देखने के लिए अटारी पर चढ़ जाते हैं, पुरुष लोग घर के बाहर आ गए, स्त्रियां अपने घर की छतों पर चढ़ गई, अटारी पर चढ़ गई, भगवान के दर्शन कर लेते हैं। पुरुषों को तो दर्शन हो गया, भगवान श्री राम अपना मुख नीचा करके जा रहे हैं, देख नहीं रहे, मुख ऊपर उठाकर। और जो स्त्रियां ऊपर खड़ी हैं वो क्या सोच रही हैं कि एक बार जी ऊपर नजर उठाकर देख लें। किसको इच्छा नहीं होती कि भगवान हमारी तरफ एक नजर देखें? वो चाह रही है कि एक नजर हमारे ऊपर भी पड़ जाए, लेकिन भगवान नहीं देख रहे। तो क्या किया, कोई ना कोई
बहाना ढूंढ लिया, जोर जोर से बोलने लगी कि हम तो इनको जानती हैं, जो ये सामने वाली है ना, इसका नाम राम है। आपस में बातें करने लगी, जोर जोर से बोल रही। ये तो बात कैसे की जाती है, धीरे धीरे, लेकिन जोर जोर से उनको सुनाने के लिए बोलने लगी कि ये जो बोलने वाला है ना, इसका नाम लक्ष्मण है, ये जो सामने वाला है ना, इसका नाम राम है। सोचा शायद अब देखेंगे, नहीं देखा। फिर कहने लगी, अरे दूसरी कहने लगी, तू इनका नाम जानती है? मैं तो इनके माता पिता का नाम भी जानती हूँ कि इनके पिता का नाम दशरथ है और इनकी माता का नाम कौशल्या है, सुमित्रा है। तब भी भगवान ऊपर उठाकर नजर नहीं देख रहे। तो कहाँ तक पहुंच गई देवियां? रघु जी तक पहुंच गई कि मैं तो उनको भी जानती हूँ, मैं तो उनको भी जानती हूँ। अरे बड़े अभिमानी थे क्या वो, जिनके पुत्र इतने अभिमानी हैं? अरे ये तो नजर तले ऊपर उठाकर नहीं देख रहे। जब ऐसी ऐसी बातें करने लगी, लक्ष्मण जी सुन रहे कि अरे मेरे बाप को, मेरे दादा को, मेरे परदादा को ये तो गालियां देने लगी, अभिमानी कहने लगी हैं। तो क्या किया लक्ष्मण जी ने? अपना धनुष बाण निकाल लिया कि भैया मैं मार दूंगा इस पतरके को। भैया कहने लगे, लक्ष्मण अपना धनुष बाण नीचे रख कि मैं इनको संभालता हूँ। लक्ष्मण जी कहने लगे कि आप सुन नहीं रहे कि हमारे दादा परदादा को ये गालियां दे रही हैं? हमने आज तक कभी कोई गाली नहीं सुनी, जहाँ जनकपुरी में आए हैं तो ये हमें गालियां दे रही हैं। भगवान कहने लगे कि तुम गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। भगवान ने क्या किया? उनको पता था इनको क्या चाहिए। भगवान ने अपना मुख ऊपर किया और एक नजर दिखाकर भगवान मुस्कुरा दिए। जब मुस्कुराए, जो देवियां महाराज दशरथ को गालियां दे रही थी, तो क्या हुआ? दर्शन करने के बाद, मुस्कुराहट देखने के बाद मति पलट गई। महाराज दशरथ जनक जी को ही गालियां देने लगे, अपने महाराज को ही गालियां देने लगे कि इस प्रकार की मुस्कान है भगवान की जो सब कुछ भुला देती है। क्यों है ऐसी मुस्कान भगवान की? क्योंकि ये मोहन है, ये मोहन है, तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है, तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है, तभी तो और इसी लूट को लूटते ही रहना है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसी कथा का आज विश्राम देते हैं। आज भगवान श्री राम, लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र तीनों जब भगवान श्री राम लक्ष्मण नगर देखकर वापस आते हैं, आश्रम पर आकर रात्रि को विश्राम करते हैं। तो आज की रात्रि जनकपुर में ही सब विश्राम करेंगे। बोलो सियावर